यह कहानी है सहारनपुर गांव के दो मित्र हरिया और मोहन की। हरिया और मोहन अब बड़े हो चुके थे, तो वे दोनों कोई काम करने की सोचते हैं। हरिया भाई, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें भी कोई काम करना चाहिए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम करेंगे क्या? उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने सोच लिया है कि हम क्या काम करेंगे। अच्छा, तुमने सोच लिया है कि हमें क्या काम करना है? हाँ, और मैंने यह सोचा है कि हम गांव में ही एक खेत खरीद कर उस पर खेती करेंगे। फिर वे दोनों गांव में ही एक छोटी सी जमीन खरीद लेते हैं। चलो भाई मोहन, जमीन का इंतजाम तो हो गया, अब जल्दी से फसल की बुआई शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद से दोनों खेती में लग गए। और महीनों खेत में मेहनत करने के बाद उनकी फसल पककर तैयार हो गई। अरे भाई हरिया, देखो हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है, इसके तो बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ भाई मोहन, तुम सही कह रहे हो, अब चलो हम जल्दी से बाजार चल के फसलों के दाम पता कर आते हैं। फिर वे दोनों बाजार की ओर चल पड़ते हैं और बाजार में दाम पता करके वे खुशी खुशी घर लौट आते हैं। चलो भाई हरिया, अब कल सुबह होते ही हम अपना फसल रामू भैया को बेचाएंगे। इतना कहकर मोहन अपने घर चला जाता है, लेकिन हरिया सोचता है कल सुबह फसल बिकने के बाद मुझे आधे पैसे मोहन को देने पड़ेंगे, लेकिन मुझे कुछ भी करके मोहन का भी हिस्सा हथियाना होगा। हरिया के मन में लालच आ जाता है और वह तुरंत पड़ोसी गांव के एक लुटेरे के पास जाता है। वह उसके साथ मिलकर फसल को लूटने का योजना बनाता है। अरे भाई हरिया, आ गए, आओ आओ, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? मुझे माफ कर दो मोहन भाई, आज मैं तुम्हारे साथ फसल बेचने बाजार नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, तुम जाओ और घर पर आराम करो, मैं अकेले ही बाजार जाके फसल बेच आता हूँ। फिर मोहन फसलों को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। वह बाजार की ओर जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में कल्लू लुटेरा अपने आदमियों के साथ उसे रोक लेता है। अरे ये लुटेरे कहाँ से टपक पड़े, अब तो ये मेरे सारे फसल लूट ले जाएंगे। चुपचाप से अपना सारा सामान हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर वे लुटेरे मोहन के सारे फसल लूट ले जाते हैं और मोहन निराश मन से अपने घर लौट जाता है। क्या बात है मोहन भाई, हमारे फसल के अच्छे दाम तो मिले हैं ना? नहीं हरिया भाई, मैं फसलों को बाजार नहीं ले जा पाया, रास्ते में ही कुछ लुटेरों ने हमारे सारे फसल लूट लिए। क्या हमारे सारे फसलों को लुटेरों ने लूट लिया? हाँ हरिया भाई, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाया। मोहन को उदास देखकर हरिया मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसी दिन शाम को हरिया कुछ पैसे लेकर कल्लू लुटेरे के पास अपना फसल लेने जाता है। कल्लू भाई, यह लो पैसे
और हमारे योजना के मुताबिक तुमने जो भी फसल लूटा है वह मुझे दे दो। फसल? कैसा फसल? अब तुम्हें कोई फसल वसल नहीं मिलेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यह पैसे यहाँ रखो और लौट जाओ। हरिया को यह समझते देर न लगी कि कल्लू लुटेरे ने उसके साथ धोखा किया है। फिर वह चुपचाप लाए हुए पैसों को उसे देकर घर की ओर लौट जाता है। अब हरिया को बहुत पछतावा हो रहा था। अगले दिन सुबह होते ही वह हरिया के पास जाकर उसे सारा सच बता देता है, क्योंकि हरिया को अपने गलती का एहसास हो चुका था तो मोहन भी उसे माफ़ कर देता है। फिर वे दोनों साथ मिलकर दोबारा खेती करते हैं और इस बार अपने फसलों को बेचकर वह अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।